Good afternoon to all of you. Welcome to High-Tech Digital class. Today we should talk about marketing management. Let's start. Marketing management. Marketing is the process of identifying, anticipating and satisfying customer needs and wants through the creation, promotion एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है मार्केटिंग जो है हमारा आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है ढूंढना, आइडेंटिफाई चीज़ों को ढूंढना, उसके बाद सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई किसे करना? कस्टमर की बेसिक नीड्स को, ठीक है, बेसिक कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स। नीड्स मतलब जो हमारी बेसिक चीज़ें होती है, वांट्स जो हम चाहते हैं, ठीक है। थ्रू द क्रिएशन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब थ्रू द कितना क्रिएटिविटी, मतलब हमारी चीज़ों में कितनी यूनिकनेस है, ठीक। उसके बाद प्रमोशन मतलब प्रमोशन टूल्स कौन कौन से हैं हमारे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब जो भी प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उसमें कितना क्रिएशन है, कितने क्रिएटिव चीज़ है, कितने यूनिकनेस है और मार्केट से कितनी चीज़ें वो हट करके है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, marketing is the science and art of exploring, creating and delivering value to the satisfy the needs of a target market। मतलब एक तरीके से अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, ये जो हमारे ऑथर हैं, इनका कहना भी यही है कि मार्केटिंग एक साइंस है, एक आर्ट है। मतलब एक साइंस मतलब एक स्टडी है और एक आर्ट है मतलब एक कला है, ठीक है, जो एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को बढ़ाता है और उसके बाद क्या करता है, क्रिएटिविटी है इसमें। क्रिएटिव मतलब कितनी यूनिकनेस है एंड डिलीवरी वैल्यू टू द सेटिस्फाइड नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट मतलब कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स है, वो हमारे सेटिस्फाई हमारी चीज़ों से मतलब हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उस चीज़ को सेटिस्फाई करने का काम करना है, ठीक है। हियर इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। वी हैव 3 points. First one is product development. Product development, this includes product design, features, quality and packaging। मतलब इसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो हमारी 3 से 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन हमारा होता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए, उसकी शेपिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट फीचर्स, उसके फीचर्स मतलब हाउ टू यूज़, उसे यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए ईजी टू कैरी हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें कौन कौन से सिनेरियो हैं एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा क्वालिटी के प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी कैसी है इन हैंड टू अदर प्रोडक्ट्स मतलब मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्ट से कैसे ये हमारा डिफरेंट है। एंड आफ्टर दैट पैकेजिंग, हमारी पैकेजिंग जो है कितनी अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में आते हैं हमारे दिस इंक्लूड्स इट कंसीडर फैक्टर्स सच एज कॉस्ट, कंपटीशन, मार्केट डिमांड एंड कस्टमर विलिंग टू पे। फर्स्ट वन होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में बन रहा है या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में जो बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें बनाने में कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब उसे उसमें जो एक्सपेंसेस है, जो हमारे खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट कंपटीशन की मार्केट जो है हमारी उससे कॉम्पिटिटिव हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, मतलब कितना अच्छा है, ठीक है। मार्केट डिमांड की जो हम प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या मार्केट में उसकी डिमांड हमारा कस्टमर उसे पसंद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके बारे में भी हमें सोचना है। एंड आफ्टर दैट कस्टमर विलिंग टू पे मतलब हमें उसका प्राइस वो इस तरीके से सेट करना है कि कस्टमर इजीली उसे परचेज कर ले, उसे परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। आफ्टर दैट प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, दिस इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। सबसे पहले आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या काम करते हैं, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। कैसे? देखिए एडवर्टाइजिंग 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सिंपल एडवर्टाइजिंग होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन, बैनर्स, होल्डिंग्स, ठीक है। एक होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग होता है हमारा जैसे सोशल मीडिया हो गया, हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बता देते हैं अपने कस्टमर को। सोशल मीडिया हमारा आजकल फेसबुक, ये हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर और ये आपका व्हाट्सएप, इसके थ्रू भी हम अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारा पब्लिक रिलेशन, मतलब जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, जो टारगेट कस्टमर्स है, जो हमारे ऑडियंसेस है, उनसे हमारे रिलेशंस कैसे बने हुए हैं, ठीक है। क्या हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे हम जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज टाइमली प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हम उन्हें डिस्काउंट्स ऑफर प्रोवाइड करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, हम उनके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू या नहीं, ठीक है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन, कि हमारे सेल्स प्रमोशन जो भी हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं, उस सेल्स को, उस मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, हमारी प्लानिंग्स क्या क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा सोशल मीडिया, जैसे मैंने अभी बताया सोशल मीडिया इज द पार्ट ऑफ द डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो दैट डिजिटल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग होता है जो डोर टू डोर मार्केटिंग करी जाती है। वी हैव दैट अनदर टॉपिक दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमारा क्या बोलता है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिवॉल्व्ड अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स वाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ये बोलता है कि जो हम अपने कस्टमर की नीड्स को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या उसके साथ साथ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं। फर्स्ट वन है हमारा नीड्स, सेकंड वांट, थर्ड वन डिमांड एंड फोर्थ वन मार्केटिंग मिक्स। नीड से समझते हैं, व्हाट इज नीड। नीड आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट सच एज फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। मतलब जो नीड होती है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन नेचर की, दैट इज क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं, शेल्टर जो हम यूज करते हैं, एंड सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी मतलब सेफ्टी पर्पज से भी जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीद रहे हैं, क्या उसमें वो हमें हार्म तो नहीं कर रहा है। फिर आता है हमारी वांट। वांट आर द स्पेसिफिक फॉर्म These needs taken when shaped by culture and individual personality। मतलब जो want होती है हमारी, वो क्रिएट होती है हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड और डिमांड, ठीक है। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। वांट एक बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन नेचर के अंदर या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर। वांट आपकी तब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक आपकी डिमांड क्या होती है, डिमांड आर वांट बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। वांट हमारी तब जनरेट होती है जब हमारी डिमांड पावर, मतलब जो हमारी परचेजिंग पावर, इट मीन्स अगर मैं बेसिक लैंग्वेज की बात करूं तो हमारा जो पॉकेट होती है, पॉकेट के अकॉर्डिंग ही हमारी जो डिमांड होती है वो हमारी जनरेट होती है, और वो इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है एक तरीके से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा मार्केट में स्टैंड करता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा आता है मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट होता है हमारा द गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्बिनेशन ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को जो गुड्स और सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्राइस। प्राइस हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर मस्ट पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। मतलब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब किसी भी शॉप से या किसी भी कंपनी से अगर कोई भी प्रोडक्ट हमने अगर परचेज करा है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है एज एन कस्टमर, ठीक है, वो कंपलसरी होता है। थर्ड वन होता है हमारा प्लेस। प्लेस क्या होता है, द कंपनीज एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट मार्केट। मतलब कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कस्टमर को, इट मीन्स जो अपना कस्टमर है वो इस तरीके से हमारा इस तरीके से फॉर्म हो, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट के अंदर, ठीक है। वो एक ऐसा प्लेस आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे हमारा आइडेंटिफाई कस्टमर जो होता है, जो टारगेट कस्टमर जो हमारा होता है वो इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले, और आइडेंटिफाई करने के बाद इजीली उसे कैरी कर ले, परचेज कर ले, उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए ना मिले। आफ्टर दैट प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है दैट कम्युनिकेट द कस्टमर टू प्रोडक्ट। मतलब कि प्रमोशन हमारा एक कंपनी करती है, दैट इज, वो मैंने पहले भी बताया था आपको स्कोप ऑफ मार्केटिंग में, वो हमारा ट्रेडिशनल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से क्या होते हैं, जैसे हमारा पहले न्यूज़पेपर चलता था, रेडियो चलता था, हमारा पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। और डिजिटल क्या होता है हमारा, एक तरीके से हमारा टेलीविज़न,
हमारा सोशल मीडिया, जैसे आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करें। यूट्यूब पे भी आप कई बार देखते हैं कि हम बीच में कोई भी कंटेंट देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो उसके बीच में हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। पहले वो स्किप हो जाया करते थे, अब आजकल वो स्किप भी नहीं होते, ठीक है। वो कंपनी की स्ट्रेटेजीज होती है आप तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉर्म करने का, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में हमारी कौन सी चीजें आती हैं, जो हमारी चीजों, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेसिकली अंडरस्टैंड करने का काम करता है, समझने का काम करता है। जो हमारी चीजें, मतलब जो भी हम अपने कस्टमर को जो उनके बेसिक नीड्स हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही। इसमें तीन चीजें होती हैं, सॉरी 4 चीजें होती हैं। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स हमारी बेसिक नीड, जो हमारा फूड होता है, शेल्टर होता है और हमारी सेफ्टी होती है। वांट्स होती है, वांट्स एक तरीके से हमारी चाहत होती है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है, मतलब जो हम अपनी पॉकेट है, यानी जो हमारी डिमांड है, उसे देख करके क्या हम अपने वांट को इंक्रीज करें या फिर वांट को हम ऐसे ही रहने दें, ठीक है। फिर हमारा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मैंने अभी आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइस होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो हमें कंपनी को देना ही देना होता है एज एन कस्टमर। प्लेस क्या होता है, एक हमारा एक ऐसा एरिया होता है जिसपे हमारा कस्टमर इजीली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैरी कर सकता है। और हमारा प्रमोशन होता है जिसके थ्रू हम अपने एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो प्रोडक्ट है उसे अपने कस्टमर तक इजीली प्रोवाइड करवा पाता है, लाइक थ्रू द मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।